बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं उस शहादत के बारे में जो सिर्फ एक इंसान की शहादत नहीं थी, बल्कि इंसाफ, हक और ईमान के जख्मी होने का दिन था। आज हम बात करेंगे उस शहादत के बारे में कि जो पैदा हुआ तो अल्लाह रब्बुल इज्जत के घर में, जिसने सबसे पहले आँख खोली तो नबियों के सुल्तान जनाबे अहमद मुस्तफ़ा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को देखा, जिसको मेरे आका ने इल्म का दरवाजा कहा, जो ईमान लाने वालों में बच्चों में पहला इंसान है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु। वो मौला अली मुश्किल कुशा जिसने सखावत के दरिया बहाए। फरमाते हैं, लोगों ने मुझसे मांगा तो मैंने उन्हें अता किया, और जब लोगों ने मुझसे नहीं मांगा तो मैंने उन्हें बेमांगे अता किया। फिर एक वक्त वो आया जब आप खलीफा हुए तो आप पर बहुत सारी जंगें मुसल्लत की गईं, और आपने जब जंग की तो आपने कभी जंगे जमल की, कभी जंगे सफ़ीन हुई और कभी जंगे नहरवान की, और दो जंगे तो खताए इत्तेहादी की बुनियाद पर हुई। हम उसमें किसी को कसूरवार नहीं कह सकते, लेकिन ये जंगे नहरवान खारजियों के साथ की गई। इन खारजी जमात वालों ने मौला मुश्किल कुशा पर कुफ्र का फतवा दिया था। उस समय तीन जमात थी। एक जमात मौला अली के साथ थी, दूसरा गिरोह खारजियों का था, और तीसरा गिरोह अपने आप को रोक कर रखता था। मौला मुश्किल कुशा से मोहब्बत करता था और सहाबा से भी मोहब्बत करता था, और वो गिरोह अपने दामन को बचाए हुए था। शुरू में जो सियाने अली थे वो हजरात गुमराही पर न थे। उस वक्त सियाने अली उन लोगों को सिर्फ अली के गिरोह के बुनियाद पर कहा जाता था, लेकिन जब खारजियों के साथ जब जंग हुई तो उस जंग के बाद सियाने अली में से कुछ लोग कट गए, और उसके बाद जो कटे वो गुमराह हो गए। पहले अली मुर्तजा के ग्रुप वालों को सियाने अली कहा जाता था। उन पर हमारे बुजुर्गों ने कुछ नहीं कहा है, क्योंकि वो अली मुर्तजा के साथी थे। अली के साथ वालों में से जंगे नहरवान के बाद वह ग्रुप कटा, और उन लोगों ने अपने आप को सियाने अली कहकर मौला अली से अपने आप को दूर कर लिया, और उन लोगों ने मौला अली से भी दुश्मनी की, और हजरत अमीर मुआविया से भी दुश्मनी की, और सहाबा से भी दुश्मनी की। उन्हीं में से एक था सियाने अली में से जिसका नाम अब्दुर्रहमान इब्न मुल्जिम था। अब्दुर्रहमान इब्न मुल्जिम हजरत मौला अली रदी अल्लाह ताला अन्हु के खास में से था। हजरत मौला अली के साथ साथ रहता था, खादिमों में से था। बहुत सारी रिवायतें हैं, जिसमें एक रवायत ये भी है कि जब मौला अली मुश्किल कुशा ने नहरवान जंग फतह की खारजियों से जब जंग जीती तो मौला मुश्किल कुशा ने अब्दुर्रहमान इब्न मुल्जिम से कहा, जाओ जाकर कूफा में फतेह की खुशखबरी सुनाओ कि मौला अली मुश्किल कुशा बाद में आ रहे हैं, तुम लोगों को मुबारक हो, हम जंग जीत गए। ये तीसरी बड़ी जंग थी जो मौला मुश्किल कुशा ने जीती थी। अब्दुर्रहमान इब्न मुल्जिम कूफा आया। मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोग इस वाकया को पूरा सुनकर जाएं, इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। अगर यह वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। बजाहिर अपने आप को मौला मुश्किल कुशा का चाहने वाला बताता था, तो अब्दुर्रहमान इब्न मुल्जिम कूफा आया। आने के बाद वो खुशखबरी सुनाना चाहता था जंग की फतह की। तो कूफा के अंदर चूंकि खारजी जंग हार चुके थे, तो इससे पहले मौला मुश्किल कुशा जाते तो खारजियों ने अपनी औरतों और अपने कुछ जासूसों को कूफा में बसा दिया था कि तुम किसी तरह से मौला मुश्किल कुशा के खिलाफ साजिश करना। इधर अब्दुर्रहमान इब्न मुल्जिम जब कूफा आया तो एक कुएं के पास जाकर वह पानी पीना चाहता था, तो क्या देखा, कुएं के पास एक मकान है, और उस मकान में एक लड़की की सुरीली आवाज जो कुछ गा रही है। इब्न मुल्जिम ने सोचा, आवाज इतनी सुरीली है, इतनी प्यारी है, जरा चलकर उस लड़की को देखा जाए कि उसकी शक्ल कैसी है। तो अब्दुर्रहमान इब्न मुल्जिम उसके पास गया। जाने के बाद इब्न मुल्जिम ढेर हो गया। कहते हैं, मर्द मोम है और औरत आग है, आग के पास मोम जाएगा तो पिघलेगा ही। यानी इब्न मुल्जिम फिदा हो गया। उसने कहा, तेरी आवाज बहुत अच्छी है, तेरा अंदाज बहुत अच्छा है। तो उस लड़की ने कहा, तेरा इरादा क्या है? वो पहचान गई सियाने अली में से, अली की मुहिब्बों में से अपने आप को कहता था। तो उसने कहा, मैं शादी करना चाहता हूँ। उस लड़की ने जाहिर नहीं किया कि मैं कौन हूँ। उस लड़की ने कहा, शादी मैं करूंगी, लेकिन मेरा महर बहुत महंगा है, और तुझ जैसे लोग मेरा महर अदा नहीं कर सकते। तो इब्न मुल्जिम गुस्से में आ गया और कसम खा लिया कि अल्लाह की कसम, महंगे से महंगा महर अदा करूंगा, जो तू कहेगी वो अदा करूंगा। उसने फिर जोर देकर कहा, तुझ जैसा कमजोर
कमजोर मेरा महर अदा नहीं कर सकता। तो इब्ने मुलजिम ने कहा हाँ मैं अदा करूँगा, बता क्या है तेरा महर। उस लड़की ने कहा बहुत महंगा है मेरा महर अली का सर है। लाएगा अली का सर? इब्ने मुलजिम कसम खा चुका था क्योंकि अली का सर बहुत कीमती था। सर बहुत बड़ी चीज है, उनके गुलामों के गुलाम जिसे दुनिया सरकार बड़े पीर के नाम से जानती है, उनके कदम का ये हाल है कि अल्लाह के वलियों के गर्दन पर उनका कदम है। सर भला क्या कोई जाने है कि कैसा तेरा औलिया मलते हैं आंखें वो है तलवा तेरा। जब सरकार बड़े पीर के कदम के ये हाल हैं तो उनके बाबा अली के कदम के क्या शान होगी। और उस लड़की ने अली के सर को महर में मांगा, अली के सर की क्या शान होगी। इब्ने मुलजिम ने कसम खाई थी एक लड़की की मोहब्बत में, तो उसने कहा ठीक है। सोचो एक लड़की की मोहब्बत में मौला मुश्किल कुशा की मोहब्बत दुश्मनी में बदल गई। वह इंतजार करने लगा कि अली आएंगे तो मैं उनको कत्ल कर दूंगा। मौला मुश्किल कुशा से हुजूर ने कहा था अली दो लोग बहुत बदबख्त हैं, एक जिसने हजरत सालेह अलैहिस्सलाम की ऊँटनी की पूंछें काटी थी वह बहुत बदबख्त है, और अली दूसरा वो है जो तुम्हारी दाढ़ी को लाल करेगा वह बहुत बदबख्त है। उसकी आंखें भी गंजी थी जिसने हजरत सालेह अलैहिस्सलाम की ऊँटनी को शहीद किया था, और इसकी आंखें भी गंजी थी जिसने हजरत अली मुश्किल कुशा को शहीद किया था। मौला अली मुश्किल कुशा तशरीफ लाते इसने अपना खंजर जहर में बुझा दिया था। अब ये मौला अली के राबते में नहीं था। मौला मुश्किल कुशा आने के बाद रमजान शुरू हो गया था। मौला अली अपने बेटे हजरत हसन और हजरत हुसैन और अपनी बेटी बीबी जैनब से 17 रमजान को इरशाद फरमाया अब मेरा दुनिया से जाने का वक्त आ गया है, मेरी कौम ने मुझे बहुत सताया है। दोनों बेटों ने और शहजादी ने कहा बाबा जान आपकी तबीयत तो ठीक है, आप ऐसा क्यों कहते हैं कि मेरा वक्त आ गया है। उस समय बहुत सारी बातें हुई थी। हजरत अली मुश्किल कुशा उस समय बहुत रोए थे और अपने बेटी जैनब से कहा था बेटी आपके कलाइयों में हथकड़ी डाली जाएगी। तो हजरत जैनब ने कहा था बाबा आप कहते हैं तो सच ही होगा, लेकिन मेरे बहादुर भाई हसन और हुसैन हैं, मेरे भतीजे अब्बास भी तो है, कौन मुझे हथकड़ी पहनाएगा। तो अली मुश्किल कुशा ने कहा था उस समय तेरा भाई हसन न होगा, उसे जहर देकर शहीद कर दिया जाएगा, तेरे भतीजे का बाजू काट कर शहीद कर दिया जाएगा और हुसैन को शहीद कर दिया जाएगा। बेटी वह दिन करबला का दिन होगा। उसके बाद करबला की दास्तान बताई। बेटी को करबला तो मशहूर ही था पूरे खानदान में। मौला अली मुश्किल कुशा का इल्म भी क्या इल्म था। हजरत मुश्किल कुशा की आदत थी जब आप नमाज के लिए जाते तो सबको रास्ते में जगाते हुए जाते कि बेटा हसन बेटा हुसैन चलो नमाज के लिए, और भी अपने साथियों को अपने चाहने वालों को नमाज के वक्त यही आवाज लगाते जाते नमाज का वक्त हो गया है चलो उठो नमाज पढ़ो। 17 रमजान को सहरी के बाद मोहल्ले के बतखे सब चिल्ला रही थी। किसी ने पूछा अली ये बतखे क्यों चिल्ला रही हैं, नमाज में खलल होगा, कभी तो ऐसा नहीं हुआ था। तो मौला अली ने कहा ये सब रो रही हैं अली के मौत पर, ये सब चीख रही हैं और कह रही हैं हाय अली हाय अली। मौला अली के आंखों में आंसू थे, सब हैरान थे, साजिशें रची गई हैं। मौला अली को सब पता था। ऐसे में 17 रमजान को फजर की नमाज पढ़ाने के लिए मौला अली मुश्किल कुशा मस्जिद में गए तो ये पहले से मेहराब में छुपा हुआ था। इब्ने मुलजिम और इसने मौला मुश्किल कुशा की नमाज की हालात में एक जोरदार वार किया तो आपका अमामा कटा और अमामा कटकर सर कटा, सर कटकर आपके हलक तक खंजर गया, और जब वह भागने लगा तो लोगों ने उसे पकड़ लिया। तो मौला अली ने कहा मुझे शिद्दत की प्यास लगी है, तो मौला अली को पानी दिया गया। तो इब्ने मुलजिम ने कहा अली मैंने तो मारा है, तुझे मार खाने वाले से ज्यादा मारने वाले को प्यास लगी है। तो मौला अली ने कहा पानी पहले इसे दे दो, ले तू पी ले पानी। कई रवायतें मिलती हैं, बाज सूफिया फरमाते हैं कि उसने हाथ में पानी लेकर भी नहीं पिया पानी, लेकिन मौला अली की सखावत देखिए कि उस वक्त भी उसको पानी पिला रहे हैं। आओ दरे जहरा पर फैलाए हुए दामन, आओ दरे जहरा पर फैलाए हुए दामन, किसी ने क्या ही कहा है कि नस्लें हैं करीमी की लसपाल घराना है। मौला अली के हाथ से पानी लेने के बाद उसने मौला अली के हाथ पीकर उनसे जलन की वजह से पानी नहीं पिया। बाज सूफिया फरमाते हैं कि वह पानी पी लेता तो कुफर पर ना मरता, लेकिन वह खारजी होकर मरा। मौला अली से बदजबानी करने वाला कभी ईमान पर नहीं मरेगा, तो मौला अली पर खंजर उठाने वाला, उनको शहीद करने वाला कैसे ईमान पर मरता। रब को ये मंजूर ही नहीं था। वो खारजियत उसने कबूल कर ली, वह काफिर हो गया। मौला मुश्किल कुशा ने
वसीयत फरमाई कि इसको जितना जख्म मुझे लगाया है उतना ही लगाना, ज्यादा अजियत न देना, मेरे कातिल को ज्यादा अजियत न देना। उसके बाद 17 रमजान का पूरा दिन गुजरा, 18 रमजान का पूरा दिन गुजरा, 19 रमजान का पूरा दिन गुजरा और 20 रमजान का पूरा दिन गुजरा और 21 रमजान मुबारक को इस दारे फानी से दारे बका की तरफ कूच कर गए। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। 21 रमजान को आपकी शहादत हो गई। आपकी यानी मौला अली की विलादत यानी पैदाइश खाना काबा में हुई और आपकी शहादत मस्जिद में हुई। बहुत सी रवायत है, जब ये खबर पूरे कूफे में फैली कि मौला अली मुश्किल कुशा शहीद हो गए तो जो अपने आप को मुश्किल कुशा के चाहने वाले बताते थे उन लोगों ने अपना दरवाजा बंद कर लिया, क्योंकि खारजियों के हंगामे बहुत थे। कूफे वालों की बात ही अलग है, खारजियों के हंगामे की वजह से कोई जनाजे में शरीक न हुआ। मौला अली मुश्किल कुशा के जनाजे में कुल 3 लोग थे, इमाम हसन, इमाम हुसैन और एक इमाम हुसैन का गुलाम कैस। इमाम हसन ने नमाज जनाजा पढ़ाई और नमाज जनाजा 2 मुक्तदी पीछे लगे। इससे यह भी पता चलता है कि अल्लाह वालों के साथ दुनिया ने कैसा जुल्म किया है। इससे यह साबित हुआ कि आपके बाप दादा या किसी के भी जनाजे में कोई आए या ना आए, जनाजे में आना ये दूसरी फजीलत है, हक पर जान देना ये बड़ी फजीलत है। कूफे वालों ने अपना दरवाजा बंद कर लिया तो इसके बाद हजरत हसन और हजरत हुसैन ने आपस में यह मशवरा किया कि हम बाबा को कूफा में दफन करेंगे। तो इतनी शरारत है इन खारजियों की, कहीं ये जिस्म मुबारक निकाल कर उसकी बेहुरमती न करें। ये भी रवायतें हैं, बाज सूफिया फरमाते हैं कि मौला अली ने कहा था कि मुझको कूफे में दफन न करना, मुमकिन है कि खारजी ये जिस्म के साथ बेहुरमती न करें। एक काम करना, कूफे से बाहर निकलना, उसके बाद एक जंगल आएगा, उस जंगल में जब जाओगे तो एक सफेद रंग का पत्थर होगा, वो पत्थर हटाना तो वहाँ पर एक कब्र खुदी हुई पहले से मिलेगी, आपको एक कब्र तैयार मिलेगी, उसी में मुझे कब्र के सुपुर्द कर देना। मौला मुश्किल कुशा की वसीयत थी और हालात भी ऐसे ही थे। कोई राह हक में निकले तो ऐसा वक्त आ सकता है कि चौथा कंधा देने वाला भी न मिले, लेकिन मौला हुसैन ने बता दिया करबला में वहाँ पर तो 3 थे कंधा देने वाले, यहाँ पर तो कोई नहीं है। बाज सूफिया फरमाते हैं कि जब अली का जनाजा रात की अंधेरे में चला तो एक कंधा देने वाले हजरत हसन थे, दूसरा कंधा देने वाले हजरत हुसैन थे और तीसरा कंधा देने वाले कैस थे और चौथे कंधे के लिए अल्लाह ने फरिश्ते को नाजिल किया था। बाज उलमा से सुना है कि तूफान नूह के बाद हजरत नूह अलैहिस्सलाम उस कब्र को खोदी तो लोगों ने नूह से पूछा था कि नूह क्या कर रहे हो, क्यों कब्र खोद रहे हो, किसी का इंतकाल नहीं हुआ है। तो उन्होंने कहा था मेरे बाद नबियों के सुल्तान आएंगे, उस नबी का एक चचा का बेटा होगा और नबी का दामाद भी होगा, उसका नाम अली होगा, तो मैं जाने से पहले उसके लिए कब्र तैयार करके जा रहा हूँ। ये शान अली मुर्तजा है। तो खारजियों का हंगामा था तो रात के अंधेरे में वहीं ले जाकर कब्र के सुपुर्द कर दिया गया और जमीन बराबर कर दी गई। उसके बाद उलमा लिखते हैं, बयान करते हैं कि एक तवील अरसा बीता, उमूमियों का दौर आया जो भयानक था। यजीद के दौर में मौला अली को मस्जिद के मिंबर पर जुमे के दिन गालियां दी जाती। उस दौर में भी अहले बैत चुपके से मौला अली के कब्र पर जाते रहे। मौला हसन ने अपनी औलाद को बताया और मौला हुसैन ने अपनी औलाद को बताया। मौला अली के कब्र का पता सिर्फ खानदान वालों को था और किसी को नहीं था। वो कब्र पर जाते रहे और जियारत करते रहे। फिर अमूबियों का दौर खत्म हुआ, फिर दौर आया अब्बासियों का। हजरत अब्बास इब्ने अब्दुल मुत्तलिब, इनके बेटे अब्दुल्लाह के बेटे खलीफा हुए। इनमें भी कुछ लोग अली के घराने से मोहब्बत करते थे और कुछ नहीं करते थे। उनमें से एक बादशाह हुआ, कुछ नेक था, वो उसका नाम हारून रशीद था। वो शिकार का शौकीन था। एक दिन वो शिकार करते करते उस जंगल में पहुंच गया और हिरन का पीछा करते करते वहीं जा पहुंचा। अचानक हिरन वहीं छलांग लगाकर रुक गया। हारून ने सोचा ये हिरन अब क्यों नहीं भागता डर कर, तो दिमाग में ये ख्याल आया तो हारून तीर कमान को उस मयान में रख लिया। जब हारून ने देखा तो वहाँ पर एक खूबसूरत चेहरे वाला बूढ़ा बैठा हुआ है। तो उस बूढ़े ने कहा हारून इधर आ। तो हारून ने कहा बाबा आप मुझे कैसे जानते हैं? तो उस अल्लाह वाले ने कहा कि तू जानना चाहता है कि हिरन यहाँ से तुझसे डर कर क्यों नहीं भागा? तो हारून ने कहा हाँ, आप तो मेरे दिल की बात करते हैं। तो बाबा ने फरमाया यहाँ मौला अली की मजार है, मजार की बरकत, और यहाँ आकर हिरन भी शेर हो जाता है और शिकारी शिकार नहीं कर पाता। ये मौला अली की करामत
کرامت ہے۔ تو ہارون کو تجسس ہوا کیونکہ مولا علی مشکل کشا سے اس کا خاندانی رشتہ تھا، کیونکہ وہ حضرت عباس کی اولاد میں سے تھا، حضرت عباس ابن عبد المطلب میں سے تھا، اور مولا مشکل کشا بھی عبد المطلب کے پوتے تھے۔ تو ہارون رشید نے کہا بابا کیا آپ اس مزار کی نشاندہی کر دیں گے؟ تو اس اللہ والے نے کہا ہاں ہم کر دیں گے، لیکن اس کے لیے اتنے اونٹ ذبح کرنا ہوگا اور غریبوں میں تقسیم کرنا ہوگا، تب ہم نشاندہی کریں گے۔ تو پھر اس بزرگ نے نشاندہی کی۔ جب جانے لگے تو ہارون نے پوچھا بزرگ لوگ مجھ سے پوچھیں گے کہ یہ مولا علی کی مزار ہے، اس کی دلیل کیا ہے؟ تب ہم کیا جواب دیں گے؟ آپ نام تو بتا دیں تاکہ ہم نام لوگوں کو بتا سکیں اور ثبوت پیش کر سکیں۔ آپ کا کیا نام ہے؟ تو اس اللہ والے نے ارشاد فرمایا مجھے ابو العباس خضر کہتے ہیں، میں خضر ہوں اور میں علی کی مزار کی زیارت کرنے کے لیے آیا تھا، تب سے وہ مزار بنائی گئی۔ مولا تیری عظمتوں کو سلام۔ لوگوں نے بہت دبایا، جنازے میں نہ آئے، جنازہ پڑھانے کے لیے روک لگائی گئی، لیکن خدا نے تیرا در کیسے آباد کیا۔ گنبد، چوکھٹ، دروازے سب سونے کے اور پورا مزار سونے کا۔ کبھی زنجیر ہلتی ہے، کبھی در کانپ جاتا ہے، کبھی دیوار ہلتی ہے، کبھی در کانپ جاتا ہے، علی کا نام سنتے ہی اب بھی خیبر کانپ جاتا ہے۔ یہ ہے مولا علی کی شان۔ آپ لوگوں سے یہ کہنا چاہتا ہوں اپنے اور اپنے اولاد کے ایمان کو مضبوط کرنے کے لیے نبی اور علی کے دامن کو مضبوطی سے پکڑے رہیں اور ساتھ ہی صحابہ کی توہین نہ کریں۔ صحابہ کی محبت کے ساتھ ساتھ پنجتن پاک کے دامن کو مضبوطی سے پکڑے رہیں۔ زندہ رہے تو جسم مہکے گا اور مر گئے تو کفن مہکے گا۔ علی اللہ کے رحمت کے در کی چابی ہے۔ اللہ کی رحمت چاہیے تو علی کے در تک آؤ۔ علی ملے تو نبی ملے اور نبی ملے تو اللہ بھی ملے گا۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔